सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर में शेखावटी संतों के से हिंदू जागरण के लिए निकाली जाने वाली समरस सनातन यात्रा की शुरुआत 11 दिसंबर से शुरू होगी। सुजानगढ़ के संतों के नेतृत्व में सालासर बालाजी मंदिर में पूजा पाठ करके शुरू होगी, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं अखंड ज्योत के साथ रवाना होकर सुजानगढ़ पहुंचेगी। को लेकर रविवार को श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी में तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्धगिरी मंडी के दिनेश गिरी जी महाराज, शिव मठ गड़ोदा धाम के महावीर महाराज, मीरण धाम के सोमनाथ महाराज, सांगलपति पीठ के केशवदास महाराज की उपस्थिति में उक्त बैठक का आयोजन किया। बैठक में दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि शेखावटी के सभी संत द्वारा निकाली जाने वाली यात्रा शुरू होकर राज्य के हर तहसील में जाएगी। यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता को बढ़ावा देना, अखंड एकता, अखंड भारत की स्थापना करना, धर्मांतरण पर रोक लगाना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है। इस दौरान उपस्थित संतों ने मीडिया को बताया, इससे यही है कि जितने भी हम देख रहे हैं कि सेना बनी है, अलग अलग सेनाएं अपने देश में, अपने प्रदेश में बनी हुई है, तो उनके निर्माण करने वाले हैं वो एक उनके पीछे जाति लगती है और वो सेनाएं बन जाती है। लेकिन हमारे संत समाज ने विचार किया कि आज के समय सनातन सेना की आवश्यकता है। सब सेना मिलकर सनातन झंडे के नीचे, सनातन के नीचे एकजुट होकर, संगठित होकर अगर आएगी तो ही हमारी ताकत दिखेगी। अपने प्रदेश में भी देखा, ज़्यादा भाव तो तब आया जब इस बार जयपुर में अलग अलग समाज के लोगों ने, जातियों ने अलग अलग अपनी सभाएं करी, तो हमने देखा कि अनेकों भीड़ गई, उसमें अनेक जातियों और ज़्यादा बंटे, ठीक है। तब हमको सबको, मुझे महाराज श्री को सबको हमने यही चर्चा करते थे कि अगर यही सारी भीड़ एक सनातन सेना के नाम पर अगर दिल्ली जाए, जयपुर जाए, तो कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, अपना सनातन धर्म वो कितनी मजबूती से आगे आएगा। तो जो सेनाएं अलग अलग बंटी हुई है, अलग अलग बनी हुई है, उन सबको एक संदेश मिले कि सनातन सेना ही देश में होनी चाहिए, सनातन के नीचे ही हमको आना चाहिए। इसके अंदर आप एक नाम बार बार देख रहे हो, समरस सनातन यात्रा। समरस सनातन यात्रा, इसमें जो अपने समाज में चाहे छुआछूत हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इन सब को हटाकर समरसता के भाव के साथ सनातन समरस यात्रा निकलेगी और सनातन सेना का निर्माण होगा। जो आने वाले समय में अपन बात करते मंचों से कि राम राज्य की कल्पना है, हिंदू राष्ट्र की है, अखंड भारत की है, इनमें सनातन सेना का जितना सहयोग होगा वो करेंगे। ये सेना बनाकर आप पूरे साथ सनातनी सेवक मिलकर संतों के साथ, और संत समाज अब साथ नहीं है, आगे हैं आपके, तो आपको आंख बंद करके विश्वास संतों के ऊपर कर कर और आपको तन मन धन से समर्पित होकर सनातन सेना के लिए लग जाना चाहिए। और जिसका आगाज़ महाराज श्री ने और आप सब ने अपन ने तय किया है कि सुजानगढ़ से सालासर बालाजी महाराज के सानिध्य में होने वाली है और पूरे शेखावटी क्षेत्र में जाएगी, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर 11 दिसंबर गीता जयंती पर हम यहाँ सुजला क्षेत्र से, सुजानगढ़ से भव्य आगाज़ के रूप में इस सनातन सेना समरस यात्रा है, इसको प्रारंभ करें और सनातन सेना का गठन करें, निर्माण करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सदस्य बनाएं। एक चीज़ और है, वो उस दिन मंच से ही आपको बता दी जाएगी कि भाई इसमें सनातन सेना का सदस्य कैसे बनेंगे, एक्टिव सदस्य कैसे बनेंगे, उनको क्या कार्ड मिलेगा, और वो हमेशा सनातन। शेखावटी के सभी संतों ने मिलकर के निर्णय लिया है, सनातन सेना के माध्यम से आगामी 11 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी प्रकट की थी, उस दिन से समरस सनातन यात्रा का भव्य आगाज़ होने वाला है। सालासर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर के, बालाजी महाराज के धुने से अखंड ज्योत उस रथ में प्रकट करके स्थापित करके 500 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सालासर से वो समरस सनातन यात्रा प्रारंभ होकर के सबसे प्रथम पहले सुजानगढ़ में उसकी भव्य सभा होने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू लोग उपस्थित होंगे। सुजानगढ़ का जो लोहिया स्टेडियम है, उसमें जिस तरीके से 11 दिसंबर को सभा होगी वो देखने लायक तो होगी, लेकिन शेखावटी सनातन के रूप में करवट बदलता हुआ हम सबको दिखेगा। ऐसा निर्णय आज सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके तमाम सब
सुजानगढ़ वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है, सभी संतों की मौजूदगी में लिया है। और जो यात्रा का काफिला है स्टेशन मार्ग से होता हुआ, बाजार से होता हुआ और उस स्टेडियम में पहुंचेगा। और बड़े बड़े संतों के साथ साथ देश के जो प्रबुद्ध विद्वान जो लोग हैं वो लोग भी उस सभा में उपस्थित होंगे। और वो आगे के लिए यात्रा रतनगढ़ होती हुई 10 दिवस जो यात्रा चलेगी पूरी शेखावाटी में, वो आगे प्रस्थान करेगी। इसलिए संत जग चुके हैं, पूरी शेखावाटी के संत जग चुके हैं। और जब संत जाग जाते हैं तो हिंदुत्व का भगवान ध्वज किस स्थान पे होगा, ये हम सब देखने के लिए 11 दिसंबर को सुजानगढ़ में हम उपस्थित होंगे और तमाम जनता उपस्थित होगी। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा सुजानगढ़ शहर सहित आसपास क्षेत्र के जितने भी छापर हैं, विदाश्रय, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी लोगों, माता बहनों से कि संत आ रहे हैं, आइए आप भी घर से निकलिए। एक चर्चा देश में पिछले कुछ वर्षों से बनी रहती है कि संत मठ मंदिर आश्रम छोड़ के बाहर नहीं आते हैं, जग नहीं रहे हैं। संत जग चुके हैं और इसका उदाहरण है पूज्य केशवदास जी महाराज, महावीर दत्त जी महाराज, नाथ जी महाराज, हम सब तमाम सब संत जग चुके हैं। और संत जब जग जाते हैं तो क्या होगा वो हम 11 दिसंबर को यहाँ स्टेडियम में सुजानगढ़ में देखेंगे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर में 26 से 29 नवंबर तक 19वां पवित्र महोत्सव विष्णु यज्ञ का समापन समारोह आयोजित होगा। वहीं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 28वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव संपन्न होगा। वहीं आपको बता दें, मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि पवित्र उत्सव में दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों द्वारा विश्व कल्याण और वर्ष भर में की गई गलतियों की क्षमा याचना के लिए अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित। इस तरह 1 दिसंबर को ब्रह्मोत्सव की शुरुआत होगी, जो 2 दिसंबर को रक्षाबंधन हवन ध्वजारोहण, 3 दिसंबर को हवन पूर्ण, 6 दिसंबर को चक्र स्नान के बाद पूर्ण आहुति होगी। रतनगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 27 के पवन जी की चक्की के पास रहने वाले 32 वर्षीय मनीष पुत्र बाबूलाल प्रजापति ने शनिवार दोपहर को थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मनीष ने रिपोर्ट दर्ज कराते पुरानी रंजिश को लेकर कल शुक्रवार शाम 5 बजे वार्ड नंबर 34 स्थित फैंसी स्टोर पर उस खाली जमीन पर उसके चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल, उसका लड़का ललित हाथों में लाठी लेकर आए और जान से मारने की धमकी देते हुए पिता बाबूलाल प्रजापति ने लाठियों से हमला कर दिया। बीच बचाव किया तो जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने उसके पिता बाबूलाल पर भी हमला कर दिया। बीच बचाव किया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया, सर पे चोटें आई। हम आपको बताते हैं, मनीष प्रजापति 2 की वार्ड नंबर 27 का निवासी है, दुकान पर बैठा था। तभी उसके चाचा हरिप्रसाद और के पुत्र ललित ने लाठियों से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए, मैं मनीष प्रजापति वार्ड नंबर 27 का निवासी हूँ। मेरी दुकान ओमजी चौक के पास और वहाँ मेरे पीछे ज़मीन है। तो मेरा चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल और उनका पुत्र ललित बड़ीवाल मुझे और मेरे पापा जी को जान से मारने की धमकी पहले दिए थे और जान से मारने का हमला कर दिया। तो 5:30 बजे कल मेरे पे लाठियों से प्रहार किया और मेरे सिर पर प्रहार किया, मेरे पसलियों पे प्रहार किया और मुझे प्रशासन से पूरी सहायता की उम्मीद है। धन्यवाद। वायरल वीडियो के तहत हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं घटना के वीडियो। इसी के चलते राजसमंद जिला मुख्यालय पर मुखर्जी चौराहे पर बजरंग चाट भंडार पर तोड़ फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कांकरोली थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि दुकान पर आरोपी चीड़ी वैष्णव, जो कि 6 महीने से दुकान पर आकर मेरे पिता बालू दोस्त को गाली करता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का आदमी बताता है, दुकान चलानी है तो हर माह मुझे 20,000 रुपये देने होंगे, नहीं देने पर दुकान बंद करवा दें। ये आरोप लगाते आरोपी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताता है और धमकी देता है। ये घटना दिखाई दे रही है जिसमें दुकान पर रखा सामान तोड़ फोड़ करके बिखेर दिया जाता है। रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है पीड़ित द्वारा थाने में। बता दें तो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया, जो कि है राजसमंद से प्राप्त हुआ है।